नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक से आगे और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से न्यूज नेशन की मुहिम जो न्यूज नेशन ने अपने दर्शकों के साथ मिलकर चलाई थी गीता को उसके परिवार से मिलाने की, आज वो रंग लाती हुई दिख रही है। गीता हिंदुस्तान वापस लौट आई हैं। कराची से वो रवाना होने की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ईदी फाउंडेशन के सदस्य नम आंखों से उनको विदाई दे रहे हैं, लेकिन उन्हें खुशी इस बात की है कि जो बीड़ा उन्होंने उठाया था न्यूज नेशन के साथ मिलकर गीता को उसके परिवार तक पहुंचाने का, गीता को उसके वतन वापस पहुंचाने का, वो पूरा हो रहा है, अपने मुकाम तक पहुंच रहा है। तो खुशी भी है, लेकिन 13 साल तक उनके साथ रही है तो कहीं ना कहीं उसकी विदाई का गम भी है। इस बीच आप देख रहे हैं कि इंदौर में जो मुख बधिर लोग हैं वो अपने ही अंदाज में जश्न मना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें रहती हैं। उन्हें लगता है कि अगर एक बार अपनों से बिछड़ गए तो शायद मिल नहीं पाएंगे। तो वो तमाम लोग आज खुश हैं, शायद वो नहीं मिल पाए हैं, कम से कम गीता तो मिली है, उनकी उम्मीदें भी परवान चढ़ी हैं। इस बीच एक परिवार जिसका दावा सबसे ज्यादा पुख्ता नजर आ रहा है गीता की अपनी बेटी कहने का, वो है सहरसा के जनार्दन महतो का परिवार, क्योंकि गीता ने भी उन्हें पहचानने की बात कही है। न्यूज नेशन पर उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को देखा था और उसे कैसे पहचाना था, आप देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान की गीता के पिता श्री जनार्दन महतो जी मेरे साथ हैं। जनार्दन जी, सबसे पहला सवाल, अब तो गीता हिंदुस्तान में हैं, किस तरीके से अब देखते हैं अब आपको लगने लगा है कि आप ही की बेटी हैं, क्योंकि कुछ और लोग दावा कर रहे हैं? अरे भाई, हम तो सारे टीवी में भी देखती है ना जितना जो हम देखते हैं इसमें निशान है, वो भी मनोज जी को भी दिखाए। छत पर से जो गिरा था यहाँ, ये फूट गया तो वो अभी मिटा भी नहीं है, और ये सब में तिलवा का दाग है, वो भी सब दिखाई दे रहा है। चेहरा मोहरा रंग रूप इशारा सब मेरे ही घर का ही बता रही है। जितना पूजा पाठ जो भोला बाबा को मंदिर में कर रहे थे वो भी बताइए, वो भी मेरे नज़रों के सामने है। और हमारे मकान के अंदर में जो दरखत है सफेदा इतना मोटा, वो भी बताइए आप ही का चैनल पर। और ये भी बताइए, और ये भी जो आरती भोला बाबा के यहाँ उतारती थी मेरी पत्नी, वो जाती थी मेरी लड़की, वो भी बताइए। और ऐसे बच्चा भी बताइए, इतना बड़ा ऐसे ऐसे चलता है। अब हो गया वो इतना ऐसे चलता है, तो वो वहाँ है, हम यहाँ बिछड़ गए हैं। कब मिलेंगे, कब हम कहाँ, हमको पता लगेगी। उसके बाद फिर बताया कि इतना बड़ा हो चुका है, वो वहाँ है, मैं यहाँ हूँ, हमको जल्दी ले चलिए, जल्दी वहाँ पहुँचा दीजिए। आप ही का चैनल पर देखें, शुरू नंबर में, समझे? हाँ, आपके चैनल पर देखें। और वो जो बताइए आपके चैनल पर 5 भाई 2 बहन, उसके बाद 2 बहन है, 3 भाई का बाद हम हैं। 2 भाई हमसे छोटा है, बहन भी छोटा है। वो सारे कहानी बताई और सारे उसका इशारा। चलिए, तो गीता का परिवार जो है इस बीच नई दिल्ली पहुंच चुका है। ये आप बातचीत सुन रहे थे उस परिवार की जो सबसे ज्यादा दमखम के साथ दावा कर रहा है गीता के परिवार होने का। कराची से दिल्ली पहुंच गई है। न्यूज नेशन की मुहिम जो है वो रंग लाई है। आपको बता दें, न्यूज नेशन ही वो चैनल था जिसने ईदी फाउंडेशन ने सबसे पहले संपर्क किया और कहा गया कि इस तरह से एक बच्ची है जो हिंदुस्तान की है और वो अपने परिवार से बिछड़ गई है। उसके बाद न्यूज नेशन ने गीता को उसके परिवार से मिलाने की मुहिम ईदी फाउंडेशन के साथ मिलकर चलाई और नतीजा ये हुआ है कि 13 साल बाद गीता की वतन वापसी हुई है। आपको बता दें कि गीता की फ्लाइट जो है इस वक्त बताया जा रहा है कि वो लैंड कर चुकी है नई दिल्ली एयरपोर्ट पर। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गीता की फ्लाइट जो है कराची से जो रवाना हुई थी वो लैंड कर चुकी है। अब से कुछ ही देर में वो बाहर आएंगी। उनके साथ 5 ईदी फाउंडेशन के सदस्य भी आ रहे हैं, उनको यहाँ पर उनके मुल्क को सौंपने के लिए। साथ ही साथ विदेश मंत्रालय के तमाम अधिकारी जो हैं इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। जैसे ही एयरपोर्ट से गीता बाहर निकलती हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर कर दी गई है। जैसे ही गीता वहां बाहर आती हैं, तमाम तस्वीरें न्यूज नेशन पर हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे। आपको बता दें कि न्यूज नेशन के दर्शकों का शुक्रिया अदा किया है, न्यूज नेशन चैनल का और न्यूज नेशन के दर्शकों का शुक्रिया अदा किया है ईदी फाउंडेशन के चेयरमैन फैजल साहब ने। उन्होंने कहा है कि वो लगातार संघर्ष कर रहे थे गीता को अपने परिवार से मिलाने के लिए, हिंदुस्तान वापस भेजने के लिए, लेकिन दोनों मुल्कों के बीच के रिश्ते जो हैं वो उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दे रहे थे। तब उन्होंने न्यूज नेशन चैनल से संपर्क किया,
न्यूज नेशन ने भी उनकी इस कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया और न्यूज नेशन ने अपने रिपोर्टर्स के माध्यम से, अपने दर्शकों के माध्यम से लगातार अपने चैनल पर 48 घंटे से भी ज्यादा नॉन स्टॉप कवरेज जो है वो गीता को उसके परिवार से मिलाने के लिए की, जिसका असर ये हुआ कि विदेश मंत्रालय के ऊपर भी दबाव आया, लोगों के बीच में भी जानकारी आई और फिर गीता को वतन वापसी करवाने की और उसके परिवार तक पहुंचाने की मुहिम ने तेजी पकड़ी। हमारे साथ पुलकित नागर इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पुलकित, क्या खबर आपके पास? क्या गीता दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं? देखिए, गीता अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंची है। उसका विमान लैंड कर चुका है दिल्ली एयरपोर्ट पे और करीब 10 से 15 मिनट बाद वो पहली तस्वीर नजर आएगी गीता की एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए की, जब वो 15 साल बाद अपने देश वापस लौटेंगी। लेकिन 10 से 15 मिनट का वक्त लग सकता है अभी गीता को एयरपोर्ट से बाहर निकलने में, लेकिन विमान की लैंडिंग हो चुकी है दिल्ली एयरपोर्ट पर। जी, और तमाम जो सिक्योरिटी के ये भी जानना चाहूंगी कि विदेश मंत्रालय की ओर से वहां पर अधिकारी हैं, क्या कोई खास लोग भी वहां पर पहुंचे हैं? और जो परिवार गीता के परिवार होने का दावा कर रहे हैं, क्या उनके भी कोई नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं? देखिए, जो परिवार दावा कर रहा है, बिहार का जो परिवार दावा कर रहा है जनार्दन महतो का, उसकी परिवार से कोई नहीं आया क्योंकि उन्हें विदेश मंत्रालय ने बुलाया गया था 9 बजे, तो वो विदेश मंत्रालय पहुंचे। लेकिन पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं गीता को लेने के लिए। सर, अगर विदेश मंत्रालय की बात की जाए तो वहां से भी कोई नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान की कमीशन के अधिकारी और ईडी फाउंडेशन जो उसे गीता को वहां से पाकिस्तान से लेकर आ रहा है, उनके 5 लोग साथ में होंगे। इतनी जानकारी अभी तक मिल पाई है। लेकिन जिस तरीके से अभी फ्लाइट लैंड करी है, करीब 10 से 15 मिनट, सिक्योरिटी बता रही है कि 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा जब गीता एयरपोर्ट से बाहर निकलेगी। जी, हमारे साथ रुमान भी इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ चुके हैं। रुमान, वहां पर किस तरह की सुगबुगाहट है? क्योंकि खबर आ रही है कि गीता की फ्लाइट जो है लैंड कर चुकी है और अब से 10 मिनट से 15 मिनट का वक्त लगेगा। पुलकित बता रहे हैं उनके बाहर निकलने के लिए। कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं और यहां से गीता कहां जाएंगे? अब पहले सबसे पहले रुमान। देखिए, बिल्कुल फ्लाइट जो है वो लैंड हो चुकी है और 10-15 मिनट के अंदर ही गीता विमान से निकलकर बाहर लॉन्च में आ जाएगी। कागजातों की पूरी तरह से चेकिंग की जाएगी। पूरा प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि गीता और उसके साथ जो लोग पाकिस्तान से आए हैं उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद हैं और जाहिर तौर पर ये पहले ही साफ कर दिया गया था कि तमाम जो लोग आ रहे हैं उनके कागजातों की पूरी तरह से चेकिंग की जाएगी, उसके बाद ही उनको आगे जाने दिया जाएगा। अभी गीता को कहां लेकर जाया जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अभी फिलहाल कागजी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी एम्बेसी के भी अधिकारी हैं, साथ ही एमईए के भी अधिकारी हैं और पूरे प्रोटोकॉल के साथ गीता और उसके साथ जो लोग आए हुए हैं उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है, इसलिए पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको लाउंज में अभी लेकर आया जाएगा। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त राहुल देव जी और रामकृपाल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। स्टेट गेस्ट का दर्जा यहाँ पर मिला है राहुल जी, तो अभी क्या गीता जो है सीधे विदेश मंत्रालय पहुंचेंगी, पहले पाकिस्तान एम्बेसी पहुंचेंगी? क्या प्रक्रिया आमतौर पर अगर हम देखें तो प्रोटोकॉल के मुताबिक फॉलो होगी यहाँ? अभी यही जानने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। निर्भर करता है कि दोनों देशों के अधिकारियों ने आपस में एक दूसरे से बात करके क्या तय किया है, क्या कार्यक्रम तय किया है। पाकिस्तान दूतावास भी वो जा सकती है, हो सकता है कि जो एक औपचारिक हैंडिंग ओवर होती है वो दूतावास में की जाए और पाकिस्तान के उच्चायुक्त उसको भारतीय अधिकारियों को सौंपे। एक ये भी तरीका हो सकता है। एयरपोर्ट पे ये होगा इसकी मुझे संभावना कम लगती है। और लेकिन एक चीज अभी उसमें कई अभी प्रश्न बने हुए हैं, तो हम सब ये बड़ी उत्कंठा से जानना चाहते हैं कि अब इसके बाद आगे क्या होगा। वो एक बार भारतीय अधिकारियों को सौंप दी जाएगी तो फिर उसके आगे क्या होगा। उसका एक परिवार है, लेकिन उस परिवार के दावों में भी और जो गीता का सच अब तक सामने आया है उसमें कुछ विरोधाभास है। दावेदार अब भी और भी हैं, तो अब वो डीएनए टेस्ट उसका होना है, तो उस बीच मैं समझता हूं कि वो भारत सरकार की मेहमान होगी, ये परिवार महतो परिवार भी मेहमान होगा। ये सब तो औपचारिकताएं और ये बहुत सामान्य चीज है किसी देश की सरकार के लिए। लेकिन इसमें कितना समय लगेगा, उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी, अगर डीएनए सैंपल मैच नहीं हुआ तब क्या होगा।
मैं समझता हूं कि जरूर इन सारे सवालों पर भारतीय अधिकारियों ने और खासतौर पर सुषमा स्वराज हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस पर विचार किया होगा और एक कुछ रणनीति बनाई होगी। तो अभी तक उन्होंने सामने नहीं। इंदौर में भी एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट उनके लिए किया है, जो वहां पर शेल्टर होम है वहां पर उनके रहने के लिए। साथ ही साथ अभी प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या कुछ फैसला लिया जाएगा कि वो पाकिस्तान एम्बेसी जाएंगी या फिर अभी वो विदेश मंत्रालय जाएंगी, इस पर अभी स्थिति जो है साफ नहीं हुई है। फिलहाल औपचारिकताएं जो हैं, पेपर वर्क जो होता है उससे पूरा किया जा रहा है। स्टेट गेस्ट का दर्जा है जो तमाम डेलीगेशन गीता के साथ ईदी फाउंडेशन का आ रहा है। तो अभी फिलहाल अधिकारी वहां पर उन्हें लेने के लिए पहुंचे हुए थे, विदेश मंत्रालय के, पाकिस्तान एम्बेसी से भी लोग पहुंचे हुए हैं। तो औपचारिक कार्रवाई फिलहाल चल रही है। इस बीच ईदी फाउंडेशन के सदस्य फैजल साहब ने न्यूज नेशन का शुक्रिया अदा किया है इस मुहिम को चलाने का और गीता के परिवार से गीता को मिलवाने के लिए। न्यूज़ नेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इसकी कैंपेन चलाई, हर जगह गए और जो है इसको ढूंढने के लिए हमारा साथ दिया। इस जो है इसकी दुआएं, आप इस बच्ची की जो दुआएं आपको लगेंगी, इसका अंदाजा नहीं है आपको। रामकृपाल जी, आज हर शख्स के चेहरे पर एक सुकून है, एक मुस्कुराहट है, क्योंकि इस तरह की कहानियां जो हैं फिल्मों में तो अच्छी लगती हैं लेकिन हकीकत में अपने आसपास होती हैं, तब एक अलग ही तरह का इंसानियत पर विश्वास जो है वो कायम होता है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। फैजल साहब ने 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण वो कही, हमें इस पर गौर करना चाहिए। एक तो आपके प्रयासों की उन्होंने सराहना की, जो निश्चित तौर पर करनी ही चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा, याद कीजिए, उन्होंने कहा कि वो आपकी भी बेटी है, हमारी भी बेटी है। ये बड़ा बहुत अच्छा लगा सुन करके। उन्होंने कहा कि और रहेगी, वो भारत की भी बेटी रहेगी और पाकिस्तान की भी बेटी रहेगी, फजल साहब की भी बेटी रहेगी, और जो भी उसका यहाँ पे रियल माँ बाप होंगे उनकी ही बेटी रहेगी। ये रिश्ते सिर्फ वहाँ से यहाँ चले आने से ख़त्म नहीं होने वाले हैं, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत होंगे उसके रिश्ते वे लोगों से जिन्होंने उसे पाला है, और उन लोगों से भी रहेंगे जिन्होंने उसे जन्म दिया है। दूसरा, जब एक आपके सवाल के जवाब में फजल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हम दोनों मुल्कों ने मरने और मारने पर बहुत पैसा खर्च कर लिया है, बहुत कुछ जमा कर लिया है, अब जरा कुछ हम लोग जीने और खुशहाल होने पर भी कुछ पैसे खर्च करें और उस पर ध्यान बटाएं। मैं समझता हूँ बहुत बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही। बिल्कुल, उनकी बातें हमारे हुक्मरानों को समझ में आए तब बात जो है वाकई में बन भी जाएगी। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं रामकृपाल जी, आपसे चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन हर तस्वीर लगातार सबसे पहले न्यूज नेशन आपको दिखाएगा, तो आप बने रहिए, क्योंकि न्यूज नेशन की मुहिम, आपकी कोशिश रंग लाई है, गीता वापस आई है। हिंदुस्तान लौट आई है हिंदुस्तान की बेटी, और यूं कहें पाकिस्तान ने अपनी बेटी को विदा कर दिया है हिंदुस्तान, क्योंकि आज वो दोनों मुल्कों की बेटी हो चली है। दोनों मुल्कों को एक अलग ही रिश्ते की डोर में पिरो दिया है। और खबर आ रही है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात मुमकिन है गीता की। जाहिर सी बात है, गीता अपने आप में एक मिसाल है कि इंसानियत किस तरह से जीती है। दोनों रिश्तों के तलखी के बावजूद भी ये दोनों मुल्कों की आवाम का ही एक तरह से कहें प्रेशर था दोनों मुल्कों की सरकारों के ऊपर कि गीता जैसी बच्ची को जो पाकिस्तान पहुंच गई थी, उसे हिंदुस्तान की सरकार ने न सिर्फ आइडेंटिफाई किया कि वो हिंदुस्तान की नागरिक है, बल्कि उसे। हमारे साथ मधुरेंद्र भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, आप हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं विदेश मंत्रालय से, क्या कुछ खबर आपको मिल रही है? क्योंकि प्रोटोकॉल को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है कि गीता जो है वो पहले विदेश मंत्रालय आएगी, पाकिस्तान एम्बेसी जाएगी, ऑफिशियल हैंडओवर होगा, और इस बीच खबरें आ रही हैं कि वो प्रधानमंत्री से भी मिल सकती हैं। तो क्या एक शेड्यूल रहने वाला है? किस तरह की औपचारिकताएं लाइंड अप हुई हैं? सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि मंजूर अली मेमन, जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में मीडिया को हेड करते हैं, और आयशा एहसान, ये पॉलिटिकल जो काउंसिलेट हैं, इन दोनों ने रिसीव किया है गीता को एयरपोर्ट पर, जबकि अब्दुल बासित को वहां जाना था, जो कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं, और उनकी पत्नी को जाकर रिसीव करना था, तो उनकी जगह पर इन दोनों को भेजा गया। हमारे ठीक पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो गया है। सुषमा स्वराज अभी पहुंची हैं। लगभग 9:30 पर जो दावेदार हैं गीता के, जो अपने को उनका पिता बता रहे हैं, जनार्दन महतो, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं।
अभी तक जो जानकारी मुझे मिल पा रही है उसके मुताबिक गीता को सीधे यहीं लाया जाएगा, यहाँ पर उनके पिता और परिवार वालों से मिलाया जाएगा और उसके बाद सुषमा स्वराज मुलाकात करेंगी गीता से। उनके साथ ईदी फाउंडेशन के 5 लोग आ रहे हैं, जिसमें एक तरह से जो उनके गोद लेने वाले। मैं यहाँ पर रुक रही हूँ थोड़ी देर के लिए, लगातार आपसे के जानकारी और अपडेट लेती रहूंगी और जैसे ही पहली तस्वीरें गीता की आएंगी न्यूज नेशन आपको दिखाएगा भी। तो न्यूज नेशन के दर्शकों के लिए, न्यूज नेशन के लिए भी आज खुशी का मौका है क्योंकि हमारी मुहिम आपका सहयोग जो है रंग लाया है और हिंदुस्तान की बेटी गीता आज वतन वापसी कर रही है। गीता एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी हैं। हमारे माता पिता अभी आई हैं, लेकर माता आ रही है, वो पीछे हो गई। ठीक है, खुश है आप लोग? हाँ, बहुत खुश है। तो यहाँ से सीधा घर ले जाएंगे? जी नहीं, यहाँ से हम लोग विदेश मंत्रालय जाएंगे, वहाँ डीएनए टेस्ट होंगे, इस बार देखते क्या होते हैं। जी उम्मीद है कि भी डीएनए टेस्ट मैच कर जाएंगे। बिल्कुल जी सर। अरे आप ये भाई है ना उनके, आप भाई उनके? जी एक से रुकिएगा सर। क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद, इतने सालों बाद लौट के आ रही हैं, खुश हैं आप लोग? बहुत ज्यादा खुश हैं जी। कहाँ ले जाएंगे आप? चलिए और आपको बता दें गीता जो है वो पहुंच चुकी है कराची से दिल्ली एयरपोर्ट पर। वहां पर जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं, साथ ही पाकिस्तानी एम्बेसी से भी जो तमाम पॉलिटिकल काउंसिलेट हैं वो वहां पर मौजूद हैं। उनके मीडिया सेल के जो हेड हैं वो वहां पर मौजूद हैं, उनको लेने के लिए आए हैं। जो प्रोटोकॉल है वो स्टेट गेस्ट ऑनर जो है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो अभी देखना है कि यहां पर सीधा गीता को पाकिस्तान एम्बेसी ले जाया जाएगा या फिर विदेश मंत्रालय जो है वो वहां पर गीता जो है पहले पहुंचेंगी। रुमान, और कितना इंतजार अभी करना होगा गीता की पहली झलक हिंदुस्तान की जमीन पर देखने के लिए? देखिए, बिल्कुल गीता हिंदुस्तान की जमीन पर आ चुकी है। एयरपोर्ट पे जो कागजी कार्रवाई थी वो पूरी हो चुकी है। वह गाड़ी में बैठकर गीता निकल चुकी हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारी साथ हैं, साथ ही पाकिस्तानी एम्बेसी के मीडिया हेड मंजूर अहमद, इसके अलावा आयशा हसन जो कि पॉलिटिकल काउंसलर हैं वो भी साथ हैं। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक विदेश मंत्रालय उनको सीधे ले जाया जाएगा। गीता निकल चुकी हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारी साथ हैं, साथ ही पाकिस्तानी एम्बेसी के मीडिया हेड मंजूर अहमद, इसके अलावा आयशा हसन जो कि पॉलिटिकल काउंसलर हैं वो भी साथ हैं। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक विदेश मंत्रालय उनको सीधे ले जाया जाएगा। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन गीता एयरपोर्ट से निकल चुकी हैं और वो अब देखना ही है कि कहाँ उनको ले जाया जाता है, क्योंकि डीएनए टेस्ट होना है। इसके अलावा शाम को 6 बजे पाकिस्तानी एम्बेसी में एक प्रोग्राम भी है जहां पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित खुद गीता का स्वागत करेंगे और उसके आने का जश्न मनाया जाएगा। अब गीता निकल चुकी है। चलिए और मैं आपको बता दूं, अरमान, मैं रोकना चाहूंगी, एक तस्वीर गीता की आई है जिसमें एमईए की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये तस्वीर जो है वो ट्वीट की गई है, जिसमें फूलों का गुलदस्ता गीता को भेंट किया गया है भारतीय अधिकारियों की तरफ से और गीता बेहद खुश नजर आ रही हैं। भारतीय अधिकारियों के उन्हें घेरे हुए हैं। पाकिस्तान के अधिकारी भी जो पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से वहां पहुंचे हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं और एक बड़े फूलों के गुलदस्ते के साथ हिंदुस्तान की जमीन पर गीता का स्वागत जो है वो हुआ है। ये तस्वीरें एमईए की तरफ से पहुंची हैं। तो गीता लाउंज में वहां पर बैठी हुई हैं। स्टेट गेस्ट जो है वो जो तमाम 5 ईदी फाउंडेशन के सदस्य आ रहे हैं, गीता को वो ऑनर जो है प्रोटोकॉल के तौर पर दिया गया है। इस बीच आपको बता दें कि गीता के हिंदुस्तान वापसी पर जश्न जो है वो हिंदुस्तान के कई इलाकों में हो रहा है। इंदौर में देखिए कि जो मूक बधिर सोसाइटी है जहां पर गीता अगर उनके परिवार से डीएनए मैच नहीं करता है तो उनके मेकशिफ्ट अरेंजमेंट रहने के जो किए गए हैं वहां पर पहुंच सकती हैं। ये लोग लगातार गीता से बातचीत कर रहे थे, स्काइप के जरिए जुड़े थे ताकि गीता को सहज महसूस हो। अगर गीता को वहां के रहना पड़े तो एक रिश्ता इनका भी कायम हो गया है। तो वो लोग कितने खुश हैं, नीरज जरा दिखाइए तस्वीरें हमें। और ये वो गेट है जो आप देख पा रहे हैं जिससे गीता बाहर निकलेंगी। ये कहा जा रहा है कि यही वो गेट है जहां से तमाम वीवीआईपी मूवमेंट होता है और यहां पर अधिकारी जो है विदेश मंत्रालय के, पाकिस्तानी एम्बेसी के, मीडिया सेल के हेड और साथ ही साथ वहां पर तमाम अधिकारी मौजूद हैं जो गीता
का इस्तकबाल करने के लिए, गीता को वेलकम करने के लिए, लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि संशय जो है वो बना हुआ था शुरुआत में कि गीता की मूवमेंट जो है वो किस तरह की रहने वाली है। वो पहले पाकिस्तान हाई कमीशन जाएंगी और वहां पे औपचारिक तौर पर जो कागजी कार्रवाई होती है, फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो पूरी करने के बाद गीता को सौंपा जाएगा या फिर सीधे विदेश मंत्रालय जाएंगी। कागजी कार्रवाई जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर ही पूरी हो गई होंगी। अभी उसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। हालांकि सुषमा स्वराज विदेश मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। ये भी खबरें आ रही हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि हो सकता है गीता एयरपोर्ट से सीधे विदेश मंत्रालय जाए। नीरज, जैसा कि मैंने एक बार पहले भी आपसे कहा कि तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से जश्न का माहौल इंदौर में है। जी बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त इंदौर में ही हैं और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये जो लोग जश्न मना रहे हैं, यहाँ गीता के होम कमिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ ये जो है जश्न का माहौल है। और गीता से लगातार जो 1 महीने से बात करने वाले ज्ञानेंद्र पुरोहित हमारे साथ हैं। ज्ञानेंद्र जी, ये बताइए, गीता अब हिंदुस्तान की धरती पर आ चुकी है, किस तरह के जश्न का माहौल है? देखिए, आज ये मूक बधिर बच्चे बहुत खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं। हिंदुस्तान की बिछड़ी हुई लड़की थी जो पाकिस्तान में बिछड़ गई थी, उसको पाके लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी आ जाए। चाहेंगे कि सेलिब्रेशन की वो तस्वीरें हम न्यूज नेशन के दर्शकों को दिखा सके, तो हम चाहेंगे कि आपके साथ जो मूक बधिर लोग हैं किस तरह सेलिब्रेट करें, ये दिखाएं। देखिए, इशारों में गीता का इशारा बनाया हुआ है और देख सकते हैं TITA गीता गीता गीता, वेलकम 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 वेलकम। ये आप देख पा रहे होंगे, ये वो सांकेतिक भाषा है जिसे गीता भी समझ सकती है, जिसके थ्रू उसे वेलकम किया जा रहा है। ये जो तस्वीरें हैं इंदौर से हमारे साथ की कोशिश कर रहे हैं लगातार। रामकृपाल जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए लखनऊ से। रामकृपाल जी, ये जो तस्वीरें हैं अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं, क्योंकि जब आप बोल सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, तो बात अलग होती है। लेकिन ना आप बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, अपना दर्द बयां नहीं कर सकते हैं। आपकी भाषा बहुत चुनिंदा लोग समझते हैं। ऐसे में आपकी वापसी की राह और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन उस मुश्किल को पार करके जब गीता आ रही है, तो उन्हीं के जैसे लोगों की खुशी जो है वो देखते ही बनती है। बिल्कुल। देखिए, आपको भी एक हौसला था, एक उम्मीद थी कि इसके परिवार से मिलाया जा सकता है। वो उम्मीद आज रंग लाती दिख रही है। ऐसे ही शब्द भले न हो, बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्यार मोहब्बत अपनों से होता है, वो बिना शब्द के निःशब्द भी हो सकता है। और एक बहुत अच्छा है, इतने सारे लोग उसको अपनी बेटी बनाने को तैयार हैं। वो किसी एक की बेटी होगी, पहचान भी हो जाएगी, लेकिन एक जो इस घटना ने जो सकारात्मक माहौल बनाया है, जिस तरह का आज चाहे पाकिस्तान एम्बेसी, पाकिस्तान के लोग जिस तरह से वहाँ से उसका स्वागत में जुटे हुए हैं, हिंदुस्तान के लोग जुटे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि एक इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। और विशेषकर आपने जो प्रयास किया है वो रंग लाता नजर आ रहा है। और तुलसीदास की एक चौपाई है, बड़ी फेमस है, मिलने और बिछड़ने पर, कि मिलत एक दारुण दुख दीन्हा और बिछड़त एक प्राण हर लीन्हा। मिलने और बिछड़ने का दोनों का अपना आनंद और दुख होता है, अपने अपने जगह होते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि गीता एक ऐसी मिसाल बन के रहेगी, जो भारत की भी बेटी है, पाकिस्तान की बेटी है, वो इंसानियत की बेटी है। और उसने एक इंसानियत के रिश्ते को आज एक मैसेज दिया है कि छोड़ो सारी चीजें, दुश्मनी अपनी जगह छोड़ दो, उसको चलती रहती हैं। प्यार और मोहब्बत से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और फैजल साहब को बहुत स्पेशली धन्यवाद कि उन्होंने तमाम तरह की इस नफरत भरे वातावरण में उठ करके जिस तरह से एक अच्छा काम किया है। और आज जो उन्होंने कहा है कि हमने मरने मारने के बहुत साधन ईजाद कर लिए हैं, कुछ अब जीने और खुशहाल होने की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जी रामकृपाल जी, आप इस पूरी चर्चा में शामिल हुए और आपने अपने विचार हमारे साथ बांटे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, मधुरेंद्र बने हुए हैं और साथ ही अभी हमारे साथ नीरज इंदौर से जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से लग रहा है कि इस वक्त चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, आवाम में खुशी है। और यहाँ पर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी भी मौजूद हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। तो गीता एक ऐसी कड़ी है जो इस वक्त दोनों मुल्कों के बीच में जो बातचीत रुकी हुई है, तल्ख माहौल है, उस बीच में दोनों को एक दूसरे को एक साथ लाके खड़ा कर रही है। तो उम्मीद यही है कि शायद यहाँ से जो रिश्तों की तल्खी है वो थोड़ी कम होगी। हमारे साथ मधुरेंद्र है। मधुरेंद्र,
कुछ जानकारी आप तक आई है अभी विदेश मंत्रालय की ओर से, क्योंकि उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी तो दे दी है, तस्वीर भी साझा कर दी है कि गीता एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी हैं, अधिकारीगण वहां मौजूद हैं, कागजी कार्रवाई चल रही है। तो अब आगे क्या, पाकिस्तान हाई कमीशन या विदेश मंत्रालय जाएंगी, इस पर स्थिति जो है कुछ साफ हो पाई है? देखिए, औपचारिक तौर पर जो जानकारी है वो तो नहीं दी गई है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो जो बता रहे हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान एम्बेसी ने कहा था कि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद गीता को पाकिस्तान एम्बेसी ले जाया दिया जाए और उसके बाद जो है फिर एम्बेसी जो है वो खुद अपने अधिकारियों के साथ और बाकी अधिकारी मिनिस्ट्रीज के होंगे उसके साथ एमईए लाया जाएगा। लेकिन एमईए के अधिकारी बता रहे हैं कि वो सीधे एमईए दफ्तर लेकर आएंगे। हमारे ठीक पीछे आप देखिए एमईए में तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं। यहाँ पर अधिकारीगण इंतजार कर रहे हैं कि गीता जब वहां से मूव करेगी तो यहाँ पहुंचेगी तमाम लाव लश्कर के साथ। जी अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि हमने विजुअल के जरिए दिखाया कि सुषमा स्वराज यहाँ पहुंच चुकी हैं। 9:30 पर हमने दिखाया कि जो गीता के तथाकथित पिता हैं, जो उन पर दावा अपना ठोक रहे हैं पिता होने का, जनार्दन महतो, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। तो जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक और जो सूत्र बता रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि गीता को यहाँ लाया जाएगा, उनके परिवार के लोगों के साथ मिलाया जाएगा। सुषमा स्वराज बतौर विदेश मंत्री उनसे मुलाकात करेंगी। जो कागजी कार्रवाई है जो कि एमईए इंडिया को करना है दरअसल, वो यहीं पर किया जाएगा। उसके बाद वो फ्रेश होंगी, तैयार होंगी, उनसे बातचीत करके माहौल को हल्का भी किया जाएगा। साथ साथ उनके आए हुए यदि फाउंडेशन के लोगों को स्टेट गेस्ट के तौर पर यहाँ पर वेलकम भी किया जाएगा। और उसके बाद 3 बजकर जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें सुषमा स्वराज खुद गीता को लेकर बैठेंगी, साथ में विदेश सचिव एस जयशंकर होंगे और तब गीता को लेकर तमाम जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उसको औपचारिक तौर पर एमईए साझा करेगा। खुद विदेश मंत्री उसको साझा करती नजर आएंगी। तो ये तमाम चीजें हैं। जैसा कि हम अभी तक की जो स्थितियां हैं उसके मुताबिक कह सकते हैं कि बेहद कह सकते हैं कि गोपनीय तरीके से तमाम चीजों को स्टेप बाय स्टेप एमईए रख रहा है। जिस तरह से डिस्क्लोज करना चाहिए पूरे ही एक तरह से कहें कि पूरे ही कार्यक्रम को उसको नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक जो सस्पेंस की स्थिति है वो भी बनी हुई है। जी, जाहिर सी बात है दोनों देशों के रिश्ते बेहद नाजुक हैं, तो हर चीज अच्छे से सोच समझ के जो तमाम कागजी कार्रवाई है उसको पूरा करके कि किस हिसाब से किसको किस तरह का श्रेय देना है, क्या कुछ बातचीत होगी, क्या कुछ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाएगा, स्टेटमेंट होगी, उसमें किन शब्दों का चयन करना है, किस तरह से बातचीत रखनी है सामने, वो सब चीजें जो हैं उस पर अभी काम चल रहा है। फिलहाल मधुरेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए, हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। लेकिन जैसे ही गीता की तस्वीरें तो यहाँ पर आ गई हैं, बाहर निकलती हैं एयरपोर्ट से, अगर वो तस्वीरें मीडिया के साथ साझा की जाती हैं तो न्यूज नेशन सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा।